बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ शिव बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। उनका गंगा जल सा निर्मल है, विराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम। एक बार फिर मंच पर दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति उत्साह बढ़ेगा। तो एक बार फिर करने वाले हैं। भाग खुलने वाले हैं ताली के साथ। विद्या भारती के ये छात्र जहाँ संस्कार और शिक्षा दी जाती है कि बच्चे आपके सामने हैं। ये विद्यार्थी अपना पंचायत खुली जा रहे हैं। हाँ जी, पहले
गिरिधर जी, महेंद्र जी, अपनी संस्कृति पर गर्व करें, उसे समझेंगे और आने वाली पीढ़ियों तक ये सब पहुंचाएंगे, उनको समझाएंगे। अपने संस्कारों को मजबूत रखते हैं तभी राष्ट्र और धर्म सनातन मजबूत बनता है। इन सब के साथ साथ हम भी मजबूत बनते हैं। गुरुदेव कहते हैं 3 बातें ध्यान रखो। सबसे पहले अपने बच्चों को ज्ञान दो। सम्मान करते हैं तो ऑटोमेटिक। जय श्री राम। देखिए, सुबह से बोल बोल के वैसे तो महीना भर हो गया, आप लोग कंटिन्यूसली बुलवाए जा रहे हैं। छोटा सा अपना एक बार परिचय देती हूँ कि जगत गुरु की उपाधि कुंभ में मिली है, परंतु प्रत्येक टीवी चैनल पे जो राष्ट्रीय चैनल है अपने सनातन का पक्ष रखती हूँ और प्रयास करती हूँ आप सबकी आवाज़ बनके वहाँ से बैठूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बचाना है। हमारी तो निकल गई, हमने तो बिता ली, परंतु अब जो आवश्यकता है वो बच्चों को है। तो आज सिर्फ ये भाषण नहीं है, कोई स्पीच नहीं है, कोई आयोजन नहीं है, ये आप सबकी सनातन की हुंकार है। अगर यहाँ से हम जाग गए तो हमें कोई नहीं गिरा सकता। अगर आज में बम दे मारे, असेंबली में बम दे मारे, हो गई जय जयकार हिंदू जागो तो, हो गई जय जयकार हिंदू जागो तो, हो गई जय जयकार हिंदू जागो तो, हो गई जय जयकार हिंदू जागो तो। आज हम सब यह संकल्प लेते हैं, हम सभी इस हिंदू राष्ट्र में रहने वाले हैं, हिंदू राष्ट्र में रहने वाले हैं। हम सभी हिंदू हैं, हम सभी हिंदू हैं, हम सब सनातनी हैं, हम सब सनातनी हैं। हम जात पात छोड़कर एक होंगे, जात पात छोड़कर एक होंगे। जिस प्रकार हमारे मंदिरों में जब लोग जाते वहाँ पंडित जी कभी नहीं पूछते, गेट पे कभी नहीं पूछा तो किस खंड विपादित मुंड विताधिपते जय जय महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शहीद को मिलेगा। मैं महाराज जी से मुख्यम श्री रामदूतम स्वरम प्रपद्ये शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभास्कर वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवान राम चिंतन। तत्पश्चात भगवान राम की जैसी इच्छा होगी उधर चल पड़ेंगे। मेरे साथ सभी बोलेंगे धर्म की भूख तो लग गई होगी, मुझे मालूम। मैंने आपसे पहले चाय भी पी ली, लेकिन आप लोगों ने चाय भी नहीं पी। शर्मा उठा के लिए आए, मंच पर लेके आए, प्रणाम बिठाया। ये तुम्हारी चद्दर सफेद है और ये बल्लियों के अंदर तुम्हारा ये मंदिर महाराज आपको बना दिया, आप अपनी गद्दी पे विराजो। आज सब कुछ हो गया, परंतु मेरा राज जो होना चाहिए था नहीं हुआ। ये कहा जा रहा था रामलला बन जाएंगे, रामलला विराजित हो जाएंगे, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, नहीं हुआ। गोहत्या बंद नहीं हुई। 1.5 लाख गोवंश का वध पूरे सूर्य से पहले कर दिया जाता है, सूर्य बाद में निकलता है। आज स्टेट में हिंदू संविधान की बात की गई थी, वो भी नहीं बना। यहाँ पर संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी केंद्रीय कानून बनाने की बात की गई थी, वो भी नहीं हुआ। यहाँ पर समान नागरिक संहिता या हिंदू संविधान बनाने की बात की गई थी, वो भी नहीं हुआ। हमारे मोदी जी, हमारी भाजपा सरकार हम लेकर के आए, हमने बनाया। 250 ग्राम बलगम निकलती रात के 2 बजे तक सभाएं करते थे, चाहे शिला पूजन हो, चौवासी कलश हो, तब जाकर के ये राम जन्मभूमि के कारण से भाजपा सरकार आई। परंतु विधर्मियों को, मुसलमानों को रिझाने के लिए मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि हमने 10 साल बहुमत के वो निकाल दिए। और 10 साल में चारों कानून बन सकते थे, हमारा देश अखंड भारत हो सकता
हुआ युद्ध, वहां भी जाकर के हमने थोड़ी कमी कर दी। पूरा पेड़ लेना चाहिए था, क्रांति तक पाकिस्तान को समाप्त कर दे, खत्म होना चाहिए था। मेरे मोदी जी ने, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लंगड़े हो जाते, हमारा बहुमत नहीं होता तो काम करने की सोचती है। एक कानून आया वक्त बिल, उसमें जो हिंदुओं के या देश की बातें थी वो सारी कट गई। कुछ यूजीसी ने काटी, कुछ सुप्रीम कोर्ट ने काटी। इसलिए आज जागने की आवश्यकता है। विश्व हिंदू परिषद यदि आज ना होता, आरएसएस ना होता, तो क्या भाजपा सरकार होती? नहीं होती। राम जन्मभूमि होती? नहीं होती। आज हम यहाँ हिंदू सम्मेलन में बैठे होते? नहीं बैठे होते। क्यों? मैं कहता हूँ कि 15 से 25 वर्ष हमारे पास हैं, और 25 वर्षों में यदि हमने हिंदू राष्ट्र, हिंदू संविधान, मुसलमानों का वोट का अधिकार खत्म, विशेष सुविधाएं खत्म, चुनाव लड़ने का अधिकार मुसलमानों का खत्म, ये कानून बनने चाहिए देश में। अरे कानून उठा लाओ मेरे भारत की सरकार, चीन से उठा के लाओ कानून। कानून है चीन में, कोई दाढ़ी नहीं रख सकता, टोपी नहीं लगा सकता जालीदार, उल्टा ऊंचा कुर्ता, टोपी, धोती नहीं पहन सकता, और मस्जिद नहीं बना सकता, नमाज नहीं पढ़ सकते, एक बच्चे से दूसरा नहीं कर सकते। ये संविधान मेरे भारत को चाहिए, मेरे देश को चाहिए। हे मोदी सरकार, हे मोदी जी, मेरे साथ पहली बार यहाँ से भारत से गए थे अमेरिका, तब मेरी बात हुई थी कि मैं आ जाऊंगा तो ऐसा करूंगा, लेकिन आज तक आपने किया नहीं। भले आपने एक राम जन्मभूमि दे दी, आपने हमें कश्मीर में 370 धारा 35 खत्म कर दी, लेकिन वो हमारे काम की नहीं, वो हमारे नाम की नहीं, वो सब मुसलमानों का संरक्षण हो रहा है वहां पर। इसलिए हमको संविधान चाहिए, हिंदू राष्ट्र का हिंदू संविधान चाहिए। आज जो लोग कहते हैं कि हम तो जागृत, लिबरल हिंदू होने का कीड़ा काटा हुआ है, चूरन चाटा है आपने, कि हम तो कहेंगे कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं, ये तो डेमोक्रेसी है। रोड पर नमाज पढ़ रहा है कटमुल्ला, हाँ ठीक है, पढ़ने दो भाई, संवैधानिक राइट है। देवबंद बंद खुला हुआ है, देव की पूजा को बंद करने के लिए देवबंद खुला है, आप खामोश है। जमायतुल उलमाए हिंद चल रहा है, आप खामोश है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चल रहा है, आप खामोश है। वक्फ बोर्ड चल रहा है, आप खामोश है। क्यों खामोश है? मैं पूछ रही हूँ। मेरी उम्र मात्र 34 साल है, 11 फरवरी को मैं 34 कंप्लीट करके 35वें में जाऊंगी, और पिछले 12 साल से मैं चिल्ला रही हूँ कि आखिर ये शरई चीजें, आखिर ये इस्लामिक चीजें, आखिर ये इस्लामिक प्रथाएं, आखिर ये इस्लामिक रिसाइटेशन, आखिर ये इस्लामिक इबादत हमारी मातृभूमि के कलेजे पर क्यों चल रहा है? ये मैं पूछ रही हूँ, आप भी पूछिए, साथ में आप भी पूछिए। गर्व होता है कि हिंदू है, मुझे तो गर्व होता है जब मैं लिखती हूँ नाजिया इलाही खान सनातनी। मेरा सीना तो गदगद करता है जब मैं अपने नाम के आगे सनातनी लिखती हूँ। पर मैं यहाँ पर बैठी बहु बेटियों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको गर्व होता है कि आप हिंदू हैं? और अगर गर्व होता है तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों नहीं कर रही है? एक जमाना था कि साधु संत छाती पर गोली खाया करते थे गौ माता की रक्षा और सुरक्षा के लिए। एक जमाना था कि भगवा चोला पहनने से पहले बहुत कुछ एक्सीडेंटल पंडित नेहरू को समझाना पड़ता था। एक जमाना था कि राम मंदिर के लिए संत और महंत अपने जान की परवाह नहीं करते थे, लेकिन राम मंदिर के का संकल्प अपनी आंखों में लेकर के चल पड़े। और आज एक जमाना है कि 2026-21वीं सदी को हम पार कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं
जो रोक नहीं रहा है उसकी गलती किसकी है? वो खाएगा, क्योंकि उसको इस्लाम सिखाता है कि सनातनी और हिंदू जिस चीज की पूजा करे तुम उसको माले गनीमत समझ करके खा लो, पका लो, लूट लो, पीट लो। ये उसका इस्लाम सिखा रहा है। सूरह अल अनफल को जब हम पढ़ते हैं